हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक क्यू&ए वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों की कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं विनोद कुमार जी का। ये लिखते हैं कि सर, ऑफलाइन प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन शॉप इन दिल्ली। विनोद कुमार जी, ऑफलाइन मार्केट में आप प्रोजेक्टर और स्क्रीन परचेज करना चाहते हैं तो आप नेहरू पैलेस कंप्यूटर मार्केट जा सकते हैं, जहां पर काफ़ी सारी शॉप हैं जिसमें आपको प्रोजेक्टर और स्क्रीन दोनों ही चीज़ें एक ही शॉप में देखने को मिल जाएंगी। तो एग्जैक्ट शॉप तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप है जो मैंने ऑलरेडी विजिट की हुई हैं, देखी हुई हैं। तो वहाँ पे आप घूमेंगे तो अलग अलग शॉप पे आप रेट वगैरह भी चेक कर सकते हैं और जहाँ पर भी आपको कम रेट में मिलती हो वो आप ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप नेहरू प्लेस मार्केट नहीं जाना चाहते हैं तो ओखला फेज़ 2 में जा सकते हैं। इस एड्रेस पर ये केवीआर टेक्नोलॉजी का वेयर हाउस है और उनका सर्विस सेंटर भी है। यहाँ से आप डायरेक्टली जाकर प्रोजेक्टर परचेज कर सकते हैं। प्रोजेक्टर स्क्रीन भी आपको यहाँ पर हर टाइप की मिल जाएंगी। और दूसरे, यहाँ पर आपको ब्रांडेड प्रोजेक्टर काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं। सेकंड हैंड रिपेयर किए हुए प्रोजेक्टर होते हैं, तो वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपको 60-70 हज़ार वाले जो प्रोजेक्टर हैं वो 15 से 20 हज़ार रुपये में मिल सकते हैं। तो वहाँ पर चेक करके प्रॉपर आप ले सकते हैं कोई भी स्क्रीन और कोई भी प्रोजेक्टर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं अमर हुंदल जी का। ये लिखते हैं कि सर, हाईसेंस E68 एंड 55 इंच हाईसेंस U6 के 55 इंच कौन सा बेटर है, कौन सा लेना चाहिए, प्लीज़ सर हेल्प मी। अमर हुंदल जी, हाईसेंस E68N और U6 के में से आप हाईसेंस U6 के मॉडल परचेज कर सकते हैं। वो थोड़ा सा बेटर है, हालांकि दोनों ही टीवी में बहुत ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन U6 के थोड़ा सा बेटर है। इसमें फुल एरे बैकलाइट मिल जाती है, थोड़ी सी ब्राइटनेस आपको इस टीवी में बढ़िया मिल जाती है। तो हाईसेंस U6 के मॉडल आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डीजे आदित्य राज नेपाल का। ये लिखते हैं कि सर, ALR स्क्रीन और ग्रे स्क्रीन में क्या फ़र्क है। आदित्य राज जी, देखिए, जो ग्रे स्क्रीन होती है तो वो ALR स्क्रीन नहीं होती है। हालांकि काफ़ी लोग उसे ALR स्क्रीन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ALR स्क्रीन नहीं होती है। अगर बहुत सारी लाइटें आप ऑन करेंगे तो डेफिनेटली उसका स्क्रीन पे फ़र्क पड़ेगा, अगर ग्रे स्क्रीन, नॉर्मल ग्रे स्क्रीन है तो। लेकिन जो ओरिजिनल और रियल ALR स्क्रीन होती है उस पर एम्बियंट लाइट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी आती हैं। 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये का उनका प्राइस रहता है और वो सिर्फ अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर या फिर लेज़र प्रोजेक्टर के साथ में ही वर्क करती हैं, जो कि स्क्रीन से जस्ट नीचे 1-2 फुट की दूरी पे ही प्रोजेक्टर रखा जाता है। लेकिन जो ग्रे स्क्रीन होती है उस पर हर टाइप के प्रोजेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। उस पर अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर, लेज़र प्रोजेक्टर, लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर, हर टाइप का प्रोजेक्टर ग्रे स्क्रीन पे यूज़ किया जा सकता है। तो ग्रे स्क्रीन का प्राइस भी काफ़ी कम होता है, 14,000, 15,000, 20,000 रुपये में ये मिल जाती हैं। थोड़ी बहुत जो लाइट, एम्बियंट लाइट आ रही होती है उसका ग्रे स्क्रीन पे फ़र्क नहीं पड़ता है वाइट स्क्रीन के कंपैरिजन में। तो वाइट स्क्रीन से थोड़ी सी बेटर होती है ग्रे स्क्रीन, और प्राइस में वाइट स्क्रीन और ग्रे स्क्रीन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, 2-3, 4,000, 5,000 रुपये का फ़र्क आता है। लेकिन एक ओरिजिनल ALR स्क्रीन और ग्रे स्क्रीन में काफ़ी फ़र्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आरिफ गुड्डू जी का। ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, एक्स इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टर स्क्रीन और क्यूआरसन प्रोजेक्टर स्क्रीन में साइज़ का फ़र्क है या क्वालिटी का भी फ़र्क है। आरिफ गुड्डू जी, वालेकुम अस्सलाम। देखिए, एक्स इलेक्ट्रॉन ब्रांड की रिफ्लेक्टिव ALR स्क्रीन और क्यूआरसन ब्रांड की रिफ्लेक्टिव ALR स्क्रीन जो है, तो इनमें क्वालिटी का कोई भी फ़र्क नहीं है। ये एग्जैक्टली सेम स्क्रीन है और काफ़ी लोग इसे चाइना से इंपोर्ट करके और अपने अपने नाम से सेल कर रहे हैं। एक्स इलेक्ट्रॉन, क्यूआरसन, उसके अलावा भी आपको 2-3 ब्रांड और मिल जाएंगे जो कि सेम टू सेम स्क्रीन सेल कर रहे हैं। तो क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम क्वालिटी है, लेकिन जो साइज़ है उसका फ़र्क है। एक्स इलेक्ट्रॉन ब्रांड की रिफ्लेक्टिव ALR स्क्रीन का जो साइज़ है वो प्रॉपर डायमेंशन के साथ मिलता है, लेकिन जो क्यूआरसन ब्रांड की स्क्रीन है इसमें साइज़ जो है थोड़ा सा कम मिलता है। जैसे कि 120 इंच की स्क्रीन है तो एक्स इलेक्ट्रॉन ब्रांड की रिफ्लेक्टिव ALR स्क्रीन की 120 इंच का आप मान के चलिए कि 105 इंच की लेंथ और 60 इंच की या 59 इंच की उसकी हाइट रहती है। तो जो क्यूआरसन ब्रांड की है वो 104 इंच की उसकी लेंथ आती है और हाइट आती है आई थिंक 54 या 55 इंच की, तो 4-5 इंच उसमें हाइट में कम मिलते हैं। हालांकि प्राइस क्यूआरसन ब्रांड का कम भी है, लेकिन प्राइस कम है तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आपने साइज़ ही कम कर दिया। अब जो फुल स्क्रीन जो 16:9 के एस्पेक्ट रेशो में जो मूवीज़ वगैरह आप देखेंगे, कंटेंट देखेंगे, वेब सीरीज़ देखेंगे, तो उस पर नीचे से वो कट जाएगी, वो प्रॉपर स्क्रीन पे फिट नहीं होगी। लेकिन जो ऐसी मूवीज़ आती हैं जिसमें सिनेमा स्कोप होता है, यानी कि ब्लैक बार होता है ऊपर और नीचे, तो बीच में स्क्रीन पिक्चर आ रही होती है,
तो वो तो आप देख सकते हैं क्यूआरसन ब्रांड की स्क्रीन पे भी उसमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आने वाली है। लेकिन जो फुल स्क्रीन जो पिक्चर आती है, जो वेब सीरीज़ आजकल फुल स्क्रीन में ही आती हैं 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो में, तो वो क्यूआरसन ब्रांड की स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर आपको 120 इंच का साइज़ नहीं मिलेगा। वो आप थोड़ा सा फिर आपको प्रोजेक्टर को पास लाना पड़ेगा और उस स्क्रीन के अंदर फिट करके आप देख सकते हैं। तो 120 इंच की स्क्रीन होगी तो पता लगा कि वो आपको सिर्फ 100 इंच की ही पिक्चर दिखा पा रही है। तो यही फ़र्क है और क्वालिटी में उनका कोई फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं संदीप यादव जी का। ये लिखते हैं कि 1 ईयर के बाद अगर 299 का सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे तो टीवी फिर से लॉक हो जाएगा, सेट टॉप बॉक्स भी नहीं चलेगा क्या? संदीप यादव जी, डेफिनेटली सुनने में तो ऐसा ही आया है और फ्लिपकार्ट पे भी ऐसा ही मेंशन किया गया है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं तो टीवी की स्क्रीन लॉक हो जाएगी, वो टीवी की स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। तो वहाँ पे कुछ सिलेक्ट ही आप नहीं कर सकते हैं। आप सेट टॉप बॉक्स अगर आपने कनेक्ट किया हुआ भी है तो उसको आप सिलेक्ट कैसे करेंगे जब तक स्क्रीन पे आपको कुछ नज़र आएगा ही नहीं। और ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल लेकर ही इसीलिए आए हैं ताकि आपको हर महीने उसका रिचार्ज ज़रूर करना पड़े, प्लान को रिन्यू ज़रूर करना पड़े ताकि आप कंटिन्यू टीवी को यूज़ कर पाएँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये टीवी आप बिल्कुल भी परचेज ना करें। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं आर्ट बडी इंडियन का। ये लिखते हैं कि नीचे गिर जाएंगे ऐसे तो फैन चलेगा तो, और दूसरे में लिखते हैं कि सिक्योर अटैचमेंट के लिए क्या यूज़ किया है। तो ये यहाँ पर पूछ रहे हैं एलई टीवी के स्क्रीन गार्ड के बारे में। तो मैंने अपने एलई टीवी के लिए स्क्रीन गार्ड बनाया था, उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया था। तो दो अलग अलग तरीक़ों से मैंने स्क्रीन गार्ड बनाया था। एक 4 साल पहले बनाया था, उसमें मैंने कुछ वेलक्रो का यूज़ करके टीवी पे हैंग किया था उसको, तो उसमें उतना क्लीन लुक नहीं आ पाता था। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले, आई थिंक 7-8 महीने पहले, मैंने दोबारा से स्क्रीन गार्ड बनाया और उसमें मैंने कोई वेलक्रो नहीं लगाई, कुछ स्क्रू उसमें नहीं लगाना पड़े, कुछ भी काफ़ी सिंपल और काफ़ी क्लीन लुक के साथ में वो स्क्रीन गार्ड मैंने बनाया। दोनों ही वीडियो के लिंक मैं आपको दे दूँगा ऊपर आई बटन में, तो आप वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि पहले मैंने स्क्रीन गार्ड कैसे बनाया था और बाद में कैसे बनाया है। तो इनका कहना है कि अभी जो मैंने ये स्क्रीन गार्ड बनाया तो फ़ैन चलने से क्या ये गिरेगा तो नहीं? देखिए, फ़ैन चलने से ही बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने इसको हैंग करने के लिए जो उसमें हैंगर और जो क्लिप उसमें बनाए हैं स्क्रीन गार्ड में, तो वो मैंने एक स्पेशल ग्लू से उनको चिपकाया है, जो कि प्लास्टिक और एक्रेलिक शीट को जॉइंट करने के लिए ही वो ग्लू यूज़ किया जाता है। तो जब उस ग्लू को आप एक्रेलिक शीट 2 पीस जोड़ते हैं तो वो हल्का सा उसको मेल्ट करता है, जो ग्लू है। तो मेल्ट होने की वजह से जो जॉइंट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग वहाँ पे हो जाता है, और इसीलिए मैंने 2-3 जगह उसमें वो क्लिप और हैंगर टाइप उसको बनाया है ताकि वो प्रॉपर स्क्रीन पर टीवी पर टंगा रहे और बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। नॉर्मल जो सीलिंग फ़ैन है उसकी बात तो आप दूर रही, सामने आप एग्जॉस्ट फैन भी उसके चला देंगे, 18 इंच का जो एग्जॉस्ट कूलर आते हैं वो भी आप चलाएंगे, उसका भी कोई फ़र्क टीवी पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4-5 किलो का उसका वेट रहता है, तो इतनी आसानी से वो नहीं गिरेगा। और सिक्योर अटैचमेंट के लिए क्या यूज़ किया है, तो मैंने वो सिक्योर अटैचमेंट के लिए वो उसमें उसका हैंगर ही बनाया हुआ है, वो काफ़ी सिक्योर है। अब ज़बरदस्ती अगर उसको आप हिलाएंगे तोड़ेंगे तो वो टूट सकता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल उसको टांग के छोड़ देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जब चाहे आप उसको निकाल के टीवी को क्लीन करके फिर से लगा सकते हैं, कभी भी कोई भी इशू नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कुणाल जी का। ये लिखते हैं कि कोडेक एंड एसए टीवी कैसा रहेगा, कितने साल चलेगा, प्लीज़ सर रिप्लाई। कुणाल जी, देखिए, एलई टीवी की लाइफ के बारे में तो कह पाना मुश्किल होता है कि वो कितने दिन चलेगा, ये तो गारंटी से कोई भी नहीं कह सकता है। जो प्रीमियम ब्रांड है एलजी, सैमसंग, सोनी, इनके कुछ टीवी मॉडल 4, 5, 6, 7 साल से चल रहे हैं, लेकिन कुछ टीवी मॉडल इनके ऐसे हैं, कुछ टीवी यूनिट ऐसे हैं जो कि 2-3 महीने में भी ख़राब हो गए हैं। तो कोडेक और एसआर के टीवी कितना चलेंगे ये तो वैसे कह पाना मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो एसआर के टीवी थोड़े से बेटर हैं, उनकी क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है। तो कोडेक और एसआर में से अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो एसआर का परचेस करें, वो बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मेहुल कामली जी का। ये लिखते हैं कि सर जी, मेरे पास एलजी का मॉन्स्टर 44 इंच है और PS5 है और हमारे घर में लाइट जाती है, मेरे को 2-3 घंटा गेम खेलना है, मैं क्या करूं? मेहुल कुमार जी, 2-3 घंटे आपको गेम खेलना है और आपके यहाँ पर लाइट चली जाती है, तो देखिए आपके पास पावर बैकअप होना चाहिए। पावर बैकअप के लिए 2 सॉल्यूशन है, या तो एक साइलेंट जनरेटर जो आते हैं वो आप ले सकते हैं, या फिर इन्वर्टर आप लगा सकते हैं। इन्वर्टर लगाएंगे तो बेटर होगा, उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो कम होती है। जनरेटर में आपको पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह डालना पड़ेगा और वो काफ़ी महंगा भी आएगा, 50, 55, 60 रुपये तक आते हैं। इन्वर्टर आपका कम प्राइस में लग जाएगा, तो आप एक पर्सनल इन्वर्टर अपने लिए लगा सकते हैं। अगर आप गेमिंग के ज़्यादा शौकीन हैं तो
अब पावर बैकअप का कोई और तो सोल्यूशन होगा नहीं, या फिर आप सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं तो टीवी चला सकते हैं, और PS5 लगाने के लिए आपको कम से कम 500 वॉट लगवा सकते हैं, तो वो भी आई थिंक महंगा पड़ेगा। सबसे बेस्ट तो इन्वर्टर ही रहेगा, तो वही आप लगा सकते हैं। और इन्वर्टर अगर आप लगवाएंगे तो प्योर साइन वेव इन्वर्टर आप लगवाएं तो बेटर होगा, क्योंकि उस पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी टीवी चलाने में और PS5 चलाने में। नेक्स्ट यहाँ पे कमेंट लेते हैं कालोर स्वेथा जी का। ये लिखते हैं कि बेस्टन कॉपी LG। तो इनका यहाँ पर कहना है कि जो बेस्टन ब्रांड ने अपने वेबOS टीवी लॉन्च किए थे तो उसने LG को कॉपी किया है। देखिए, बेस्टन ने LG को कॉपी नहीं किया है, बल्कि LG का जो ओल्ड OS था, ओल्ड वेबOS था, तो उसका लाइसेंस उसने काफ़ी सारे ब्रांड को दिया है। तो काफ़ी सारे ब्रांड ने वेबOS के साथ में टीवी लॉन्च किए हैं, जिसमें बेस्टन, इंटेक्स, हुंडई, क्रोमा, डाइवा, शिनको, कॉम्पैक्ट, काफ़ी सारे ब्रांड हैं। तो इन्होंने LG का वेबOS यूज़ करके अपने टीवी लॉन्च किए हैं, और उसमें LG का रिमोट कंट्रोल भी, मैजिक रिमोट कंट्रोल भी ओल्ड वाला मिलता है। जो न्यू रिमोट कंट्रोल इस टाइम वो नहीं मिलता, जो पहले रिमोट कंट्रोल आता था 2020-21 में, तो वो वाला रिमोट कंट्रोल भी उसके साथ में मिलता है। तो LG ने प्रॉपर इसका लाइसेंस दिया है, LG से प्रॉपर लाइसेंस लेके ये अपने टीवी में यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने कॉपी नहीं किया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं विनोद वाघमारे जी का। ये लिखते हैं कि सर मेरे पास सोनी SD40 होम थिएटर है, उसको टीवी से LED से कैसे कनेक्ट करें। विनोद वाघमारे जी, जो सोनी का ये SD40 होम थिएटर आप बता रहे हैं, तो इसमें ब्लूटूथ 5.0 दिया गया है और इसमें ऑक्स इनपुट भी दिया गया है, तो आप उसके थ्रू टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके टीवी में हेडफोन ऑडियो आउट दिया गया है तो आप ऑक्स केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके टीवी में ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ के ज़रिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा आप ये बताएंगे कि आपके पास में कौन सा टीवी है, कौन कौन से उसमें पोर्ट दिए गए हैं, तो थोड़ा सा बेटर होगा समझ पाना। लेकिन अगर आपके पास में लेटेस्ट कोई स्मार्ट टीवी है, व्यू, हाईसेंस, तोशिबा, सोनी, सैमसंग, LG, किसी के भी टीवी मॉडल है, सभी में जनरली ब्लूटूथ तो मिलता ही है, और काफ़ी सारे मॉडल में 3.5 mm जैक भी मिल जाता है, हेडफोन जैक, और काफ़ी सारे जो टीवी मॉडल हैं उसमें ऑप्टिकल ऑडियो आउट भी दिया गया होता है। तो अगर आपके टीवी में ऑप्टिकल ऑडियो आउट दिया गया है तो एक ऑडियो कन्वर्टर मिल जाता है 500 रुपीज़ में, वो लेकर आप उसको थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कौन सा टीवी मॉडल है आपके पास में, तो आपको मैं थोड़ा सा बेटर सॉल्यूशन इसका दे पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी कर दीजिए प्रेस। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।